close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों हो गया है टाइम 5 और अब हम चल दिए हैं अपने लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। काफ़ी 2 महीने की प्लानिंग के बाद आज एक्सक्यूशन स्टार्ट किया है। काफ़ी बीच में रोड ब्लॉक्स आए, काफ़ी परेशानियां आई। बताएंगे आपको पहली बार जब हम प्लान करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। रात को नींद भी नहीं आती है और आंखें पूरी सूज रही हैं, हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि लेह लद्दाख जाना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। वहाँ जाने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग तो 1.5-2 साल से चल रही थी, बट एट द मोमेंट लास्ट मोमेंट पे क्या होता है आपके साथ, क्या ऐसे होता है, इन सब चीज़ को मैनेज आप ही को करना रहता है। जैसे कि कोविड हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। तो अभी कोविड पॉजिटिव के बाद भी 10-12 दिन के बाद ठीक हो गए हैं। तो अब जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी भी दी थी, बट उन सबको ओवरकम करके अब निकले हैं। तो आज पहला दिन हमारा जम्मू पहुंचना है, देन फिर श्रीनगर पहुंचेंगे, फिर आगे कारगिल और लेह तक पहुंचना है। देखते हैं। और आज वेदर कंडीशन सितंबर मंथ में कैसी होती है, क्या है, आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अमरीक सुखदेव ढाबा। यहां तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया गाज़ियाबाद से। और दोस्तों बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छे वेदर कंडीशंस हैं। और इस बार हम भोलेनाथ जी के साथ यात्रा कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं। भोलेनाथ जी के साथ है। अमरीक सुखदेव तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो बहुत ही अच्छा था, कन्वीनियंट था। सुबह का टाइम था। बस एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, एक ट्रक वाला सुबह के टाइम आपको पता ही है ट्रक वाले थोड़ा नींद में होते हैं, हम नशे में होते हैं। तो बीच वाली जो लाइन थी, बीच वाली लाइन से कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। उससे मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया कि भाई बंदा सो रहा है। तो बड़ा इस चीज़ को आपको जो सुबह के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं 5-6 बजे के आसपास, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो अमरीक सुखदेव ढाबा में जैसे कि लास्ट टाइम हम गए थे तो साईं सत्संग चल रहा था, और आज चल रहा है हमारा राधा रानी सत्संग। तो चलिए चलते हैं अंदर और बात करते हैं फिर। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप यहाँ क्राउड देखिए, लाइक मॉल जैसा होता है ऐसा ही कंप्लीट क्राउड यहाँ पे सेटअप्ड है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है, वेट कर रहे हैं, आने वाला है। दोस्तों पनीर पराठे और प्याज पराठे आ चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी सामान रखा रहता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है, करीब 10-15 मिनट में आ गया ब्रेकफास्ट, और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अच्छा होने की वजह से यहाँ जाते हैं, और मेनली शेक की वजह से। ये मैडम पी रही है शेक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए शेक पी नहीं तो आइए तुम। कई बार चॉकलेटी शेक के चक्कर में ही इधर हम लोग आ गए, और अदरवाइज़ तो ब्रेकफास्ट हम लोग ला रखे थे साथ में। थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं कि टाइम बच जाए। कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी ट्राई करते हैं यहाँ की कैसी है। तो भाई मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कॉफ़ी तो बहुत ही यम्मी थी। चलते हैं, आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको मस्त नज़ारे। घर से निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अब चल दिए वापस। 2 घंटे में हमने ब्रेकफास्ट किया और करीब 68 किलोमीटर चले हैं अभी घर से। अमरीक सुखदेव ढाबा का ब्रेकफास्ट किया। कॉफ़ी बड़ी मस्त थी। तो हनी से पूछो कैसी लगी कॉफ़ी। सनी द कोलंबस का भाई भी अच्छी थी, और चॉकलेट शेक भी बहुत अच्छा था जो दर्शिका का फेवरेट है, और पनीर का पराठा भी अच्छा था। तो जो जैसा कहते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वो वर्थ है वाकई में, तभी लोग यहाँ पे आते हैं। और मैंने अभी चेक किया कि यहाँ की पर डे की जो इनकम है करीब 3 से 4 करोड़ की इनकी पर डे की इनकम है। तो आइए गाइस, आप भी टेस्ट करिए यहाँ का टेस्ट। और भी बहुत सारे ढाबे हैं, काफ़ी लोग रश की वजह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बट मॉर्निंग में आप आएंगे तो इतना रश नहीं मिलेगा आपको। मिल जाएगा। हमें आज 15 मिनट में ऑर्डर अपना मिल गया। हाईवे बढ़िया है, ये हमें पता है। जब ज्वाला जी के दर्शन करने गए थे तो हाईवे काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया हाईवे है।
और चलते हैं। बढ़िया मौसम, बढ़िया है, एकदम चमक रहा है सूरज। और पानीपत जब आगे आएगा फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं। तो चलते हैं। हमने करोनिल खा ली है पतंजलि बाबा की क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तो आयुर्वेदिक चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। कोविड हो गया था करीब 12 तारीख को, और सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया था, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो बड़ा मतलब मूड अपसेट हो गया था। फिर उसके बाद जो है कोशिश करी, मेहनत कैसे करी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, रनिंग करी वगैरह। तो मतलब ओवरऑल ठीक है सिचुएशन। अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हेल्दी हूँ, कोई बॉडी पेन या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्साइटमेंट पूरा हाई है, तो लेट्स मूव। और काफ़ी लोग मतलब थोड़ा नेगेटिव करते हैं, लोग बोलते हैं अभी ये हाई पासेस में जाओगे क्या करोगे। तो दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर वर्थ कि आप कैसा मैनेज कर पाते हैं। आपकी बॉडी का एनर्जी आपको ज़्यादा पता है। ये मैडम कह रही है कंटिन्यू करिए। नेशनल हाईवे 44 पे हम चल रहे हैं, टोल बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल हेल्थ वाइज इट्स गुड फॉर मी। हम अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, ओनली पतंजलि बाबा की, रामदेव की सब। तो इससे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे और फुल हेल्थी है। आज जम्मू पहुँचना है, शाम को दिखा रही है गूगल बाबा 16:50, तो करीब 50 मिनट लेट हो गए हम लोग। 16:30 पे दिखा रहा था, करीब 50 मिनट लेट चल रहे हैं हम लोग। अब नो गूगल क्या समझना चाह रहा है तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। टोल आ गया, टोल आ गया है, टोल पे करते हैं अब। टोल ठीक ठाक है, मतलब लाइन नहीं है कहने का मतलब। पिछली बार तो बहुत लाइन थी। अभी सुबह के 7:40 बजे ना, शायद उस बार देर हो गई थी क्या हमें, ज्वाला जी जब जा रहे थे हम, तब भी हम जल्दी चले थे वैसे तो। और उस बार क्यों, अभी तो काफ़ी टोल्स आने हैं। 20 मिनट्स वेट करना पड़ा था ना। 20 मिनट जैसा तो नहीं था, मतलब कम ही होगा। वो बाबा जी मिले थे यहाँ पे, जिसको बाबा जी जो डरा रहे थे, भैया एक नोट दो, उसमें मैं जादू कर दूंगा तुम्हारा, लास्ट टाइम। तो माइंड सेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मेक योर चेंजेस। इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए, तो सब चेंजेस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों पहुंच चुके हैं अम्बाला। घर से निकले थे 5:30 बजे। रास्ते में किया था ब्रेकफास्ट मस्त। फिर 4.5 घंटे हो चुके हैं करीब मेरे ख्याल से। 4.5 घंटे में अम्बाला हमने पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। और यहाँ से जम्मू जो है करीब 7 घंटे दिखा रहा है। इसने कुछ फास्टर रूट पकड़ लिया है, पता नहीं कौन सा फास्टर है, देखते हैं क्या कहाँ से जाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स पंजाब बॉर्डर में पहुंच रहे हैं अपने ट्रिप के अंदर, मज़े लेते हुए। रात को नींद भी नहीं आती जब जाना होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो थोड़ी सी थकान भी हो जाती है कई बार, पर पैशन फॉलो करने में तो अच्छा ही है। पंजाब में पेट्रोल प्राइस थोड़ा सस्ता है, 1 रुपया हरियाणा से, जम्मू से। इसके में कहाना रूट कहाँ फंस गया पता नहीं। गूगल दिखा रहा है यहाँ से 6 घंटे और लगेंगे। दिल्ली से करीब 232 किलोमीटर चलने के बाद पंजाब बॉर्डर में एंट्री हो रही है। और पंजाब में घुस रहे हैं। अमरनाथ से आने वाले रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं। अमरनाथ जी का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छी बात है। अमरनाथ जी के यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी यही हो रहा है। तो अब हमने NH-44 छोड़ दिया है और पठानकोट के लिए अब हमें टर्न लेना है। तो पठानकोट का सीधा रोड जो ये जा रहा है ये अमृतसर चला जाता है, और अब हमें इधर टर्न होके जाना है। यहाँ तक तो गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही है। एक्सेल 6 आप देख सकते हैं रेडी स्क्रीन पे 16.6 तक एवरेज जा रहा है। तो अब देखते हैं, पठानकोट वाला भी बताते हैं बहुत बढ़िया हाईवे है। तो यहाँ से अब टर्न लेंगे राइट साइड पठानकोट के लिए। पीछे होशियारपुर रह गया, होशियारपुर का भी यहीं से टर्न है, वहाँ से ही पठानकोट जाते हैं। वहाँ से हम लास्ट टाइम ज्वाला जी के दर्शन करने गए थे चिंतपूर्णी माँ के। ये देखिए पठानकोट जलंधर सिटी और सीधा अमृतसर, सामने बोर्ड पे देखिए।
पठानकोट का रोड देखिए कैसा है, पूरा का पूरा ये वन वे है। वन वे मतलब 4 लेन है, 2 लेन इधर 2 लेन उधर, जो भी समझिए। क्योंकि वहाँ पे जो पहला हमने मतलब लुधियाना तक का वो हाईवे था, वहाँ पे हम 100 के आसपास स्पीड मेंटेन कर पा रहे थे। यहाँ 70-80 एवरेज है। थोड़ा सा स्पीड 100 किलोमीटर के अंदर कम हो जाती है, तो लास्ट के 200 किलोमीटर है ये। दोस्तों पठानकोट से पहले हम लोग एंटर हो चुके हैं हिमाचल के अंदर। पठानकोट यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है और इससे पहले हिमाचल लग गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिमाचल आता है और रोड कंडीशन ऐसे ही है, मतलब 2 लेन है और ग्रीनरी फुल ऑन है। बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो अपना 70 की स्पीड पे आप मेंटेन कर सकते हैं। ट्रैफिक का वॉल्यूम कम है एज़ कम्पेयर टू अमृतसर वाला जो हाईवे है, उससे ट्रैफिक का वॉल्यूम यहाँ काफ़ी कम है। तो अभी जम्मू पहुँचने में गूगल दिखा रहे हैं करीब 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ से, और जम्मू से करीब 200 किलोमीटर श्रीनगर है। श्रीनगर की यात्रा कल शुरू करेंगे, आज जम्मू में ही होल्ड करेंगे। तो जम्मू पहुंचते हैं दोस्तों फिर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो जर्नी है, ये लाइफ की सबसे मेमोरेबल जर्नी होने वाली है। बट इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे फियर्स दिमाग में मतलब कैप्चर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं लेह लद्दाख की तरफ, तो हम जहाँ टेरेन को जानते ही हैं, तो एक जो फियर ऑफ अननोन होता है, मतलब हम इस टेरेन को जानते नहीं हैं और अकेले हैं, मतलब किसी ग्रुप में नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली लेह लद्दाख जो जाते हैं लोग बाइक्स में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, 2-4 फैमिली इकट्ठी होकर जाते हैं, हम अकेले जा रहे हैं। तो एक अंदर फियर और एक डर का माहौल तो है ही अंदर से, बट वो धीमे धीमे मतलब हम पे हावी ना हो जाए, तो इसलिए पॉजिटिव ऑरा बनाने की बहुत कोशिश करते या की जा रही है। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धीमे धीमे मतलब फर्स्ट डे वॉज द थिंग, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो अटमोस्ट पे आपकी नेगेटिविटी होती है। मतलब नेगेटिविटी मीन्स फियर, जो फॉल्स एविडेंस है वो अपेयरिंग राइट लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, वहाँ पे हम फंस ना जाएं कहीं। अभी कोविड से रिकवर हुए हैं तो लंग्स मतलब हाई पासेस पे हम प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे तो मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलती है। तो हमने और जितनी पॉसिबिलिटी थी सब कुछ किया। जैसे कार का लेके आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग के अंदर, मैंने बेस्ट अपने ट्यूब से लेकर सब कुछ वहाँ पे रखा है, और मेडिकल की तरफ से भी हमने सब कुछ अपनी तरफ से फिट रखा है। मतलब हमने हर कुछ अपने पास रखा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर 2-2 रखे हैं, और बेसिक डायमॉक्स के 2-2 टैबलेट्स, फॉर्मी स्टॉप, और कुछ अगर रास्ते प्रॉब्लम हो जाए तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किया। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश रखते हैं अपने माइंडसेट की। तो ये नॉर्मल होता है, सभी के साथ होता होगा मुझे लगता है। और ये ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब इतना मज़ा आ रहा है इस रोड पर ड्राइव करने में। हाँ, वो जो पिछली वाली रोड थी जो मेन हाईवे कनेक्ट कर रहा था, उसमें स्पीड अच्छी खासी मेंटेन थी, पर यहाँ स्पीड कम है। बट हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही चलने वाला है पठानकोट जम्मू तक। तो ये सुंदर हाईवे का एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं दोस्तों। और एक बात और बोलना चाहूँगा, लद्दाख की जो मतलब ड्रीम होता है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल ट्रिप, इट्स लाइक ए डिवोशन। मतलब इसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और फिर मतलब एक लद्दाख जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि फैमिली के साथ मत जाना, और हम तो अभी जस्ट जस्ट कोविड से रिकवर हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट सजेशंस थे कि यार अभी क्यों जा रहे हो, अभी तुम्हारी बॉडी वीक है, ये वो, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी थी। बट जैसे ही नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं तो दिमाग जो है बड़ा अपसेट हो जाता है, माइंड मतलब दिल जो है अपसेट हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन से प्लानिंग करी हुई है, और अब एक्सक्यूशन के टाइम पे अगर कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाए और आप किसी कारणवश अपने प्लान को पोस्टपोन करो तो बड़ा मतलब अपसेट वाला मूड हो जाता है।
छुट्टी ले ली आपने, सारा डिसीजन से लिए, सारी चीज़ें इकट्ठे कर ली है, एक एक चीज़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है गाड़ी के लिए, सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक चीज़ों को आपको अलग अलग जगह से ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। फिर आप रेडी टू ईट चीज़ें भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि कहीं पे अगर आप फंस जाएँ, काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे कि इस तरह से वन वे है तो कहीं पे ट्रक कुछ पलट गया, कुछ हो गया, तो आप रोड पे मूवमेंट नहीं कर सकते, स्टैंड स्टिल हो जाता है। और श्रीनगर से मतलब जम्मू से आगे जब श्रीनगर का रास्ता है, वहाँ भी रामबन और बनिहाल के बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब है, जो बड़ा डाइसी बताते हैं। इवन कारगिल के लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो रोड बढ़िया है, आप रामबन और बनिहाल में बस संभाल के चलाइएगा। इस तरह के लोगों के स्टेटमेंट दिए हैं लोगों ने। तो वहाँ भी तो हमने काफ़ी सारा रेडी टू ईट फूड रखा है, जिसमें कि MTR का पोहा, MTR का आपका जो उपमा आता है वो, ये सब चीज़ें हमने अपने साथ रखी हुई हैं। तो अभी यहाँ से काफ़ी पठानकोट के बाद हमें जम्मू के लिए करीब 110 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे के आसपास और लगने वाले हैं। अभी करीब 3 बजने वाले हैं और मुझे लगता है 5 या 5:30 बजे तक हम जम्मू के अंदर पहुँच जाएंगे। तो जम्मू के अंदर हम अपने एक फ्रेंड के यहाँ ही स्टे करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन श्रीनगर के लिए स्टार्ट करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने प्लान किया है, क्योंकि चेनानी टनल और ये 2-3 टनल्स में वन वे है, तो इसमें काफ़ी क्यू हो जाती है अगर आप लेट कर जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि मॉर्निंग में 4:30-5 बजे तक हम घर से निकल जाएँ और अपना ईज़िली श्रीनगर तक 2-3-4 बजे तक पहुँच जाएँ, अगर रामबन और बनिहाल में ठीक रहता है तो पॉइंट पे वापस आता हूँ। काफ़ी तैयारी करने के बाद अगर कुछ नेगेटिविटी होती है तो काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे और आपसे बातें करेंगे। इस ट्रिप के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों जम्मू की तरफ। पठानकोट आते ही आपके पास फुट हिल्स मतलब थोड़ा सा हिल्स का एरिया एनवायरनमेंट आना शुरू हो जाता है। और देखिए थोड़ा थोड़ा काफ़ी हिल्स आनी स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी टर्निंग स्टार्ट हो गई है रोडों के अंदर और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहूँगा, ऊपर देखिए आसमान का कलर कैसा है। हमें यहाँ तक अभी जम्मू तक बिल्कुल सफ़ेद ही लग रहा है और श्रीनगर में ये कलर ब्लूइश हो जाना चाहिए और कारगिल में और आगे जाके पूरा ब्लूइश हो जाता है। तो देखिए चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। इस जो आसमान का कलर है और ये पेड़ों की हरियाली ज़रूर, ग्रीनरी ज़रूर आगे से गायब होने वाली है, बट आसमान का कलर ब्लूइश हो जाता है आगे जाके। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जम्मू में एंटर हो चुके हैं और जब जैसे ही जम्मू में एंटर होते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेकिंग होती है। और इसके बाद ही एक मूंग के दाल के वड़े यहाँ पे बड़े फेमस हैं, जो पकौड़े टाइप के, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं दोस्तों और बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और मूंग के बड़े ट्राई करते हैं। जो हमारे यहाँ पे तो मूंग के बड़े बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और ही वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और इनके फेमस वड़ों को ट्राई करते हैं। एंट्री के पास में ही दिखाई देते हैं। मूंग की दाल के हैं तो यहाँ का फेमस है ना ये। अच्छा खा के देखो रश्मि। मजा आ गया और खाना है। बनिहाल 169, श्रीनगर 278, ले 704, पट्टी टॉप 118 किलोमीटर, तो नगरोटा इधर। तो हम सही रास्ते पे हैं दोस्तों ले के लिए।